कितने लोग नमाज पढ़ के आए हैं मुझे मालूम नहीं। मेरा ख्याल से मैं अपने अंदाजे से बताता हूं, मेरी मस्जिद में 2 सफ़े नमाजें हुई। इतने लोगों की भीड़, अब बगैर नमाज पढ़े हुए आए हो यहां, और जब शब्बीर बरकाती नात पढ़ेंगे तो इतने उछल कूद करेंगे, पता नहीं कितने समझते हैं और कितने बड़े अपने आप को आशिक रसूल समझते हैं, मुझे मालूम नहीं। उनके कलाम को, उर्दू जबान को कितनी अच्छी तरह आप समझ लेते हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आपकी जज्बात से मुझे मालूम होता है कि आप उर्दू बहुत समझते हैं और बड़े आशिक रसूल भी हैं। अफसोस होता है मुसलमान, अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है, इबादत के लिए तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया रोजा रखने के लिए, तुम रोजा नहीं रखते हो। अल्लाह इबादत के लिए पैदा किया, अल्लाह तुम पर ज़कात फर्ज किया है, तुम मालिक के निसाब होने के बावजूद तुम ज़कात अदा नहीं करते हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें माल और दौलत से नवाजा है, साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी तुम हज को नहीं जाते हो। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा है। एक मुसलमान तड़प तड़प कर आज दम तोड़ देता है, भूख प्यासे से दम तोड़ देता है, उस मुसलमानों की तुम खैर खाही नहीं चाहते हो। उस मुसलमान, उस भूखे प्यासे के मुंह में एक लोकमा तुम खाना पहुंचाने के काबिल तुम नहीं हो। उस भूखे प्यासे मुसलमानों के मुंह पर एक जरा सा पानी पहुंचाने के तुम काबिल नहीं हो। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बताओ अल्लाह ताला ने जो तुम्हें जिस मकसद से पैदा किया, तुमने अल्लाह के मकसद में कितने कामयाब हुए। सोचो मुसलमानों, जलसा लाखों रुपया खर्च करके जलसा किया जाता है, फायदा क्या होता है? तमाशा बना दिया है लोगों ने जलसा जुलूस को, जलसों को तमाशा बना के छोड़ दिया है। लोग आते हैं, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को बुझाकर चले जाते हैं, काम का कोई कुछ नहीं होता। अब बताओ मुसलमानों, इतने लोग यहां बैठे हैं, मेरे ख्याल से मजमा में आते हैं, इतने जलसा जुलूस सुनते हैं, किस अदब से बैठना चाहिए मुझे ये भी पता नहीं है, आपको ये भी पता नहीं है किस अदब से बैठना चाहिए। कितना के सरों पर टोपी है, देखिए हाथ, सर पर हाथ उठाकर देखिए, लगाकर देखिए, कितने के सर पर टोपी है। जब मजमा के अदब और एहतराम को नहीं समझोगे, कितने बड़े अपने आप को आशिक रसूल समझ बैठते हो। अगर रुमाल भी हो तो सर पर रुमाल डाल लीजिए, टोपी हो तो टोपी दे दीजिए। ये मिंबर रसूल है, महफिल रसूल है, आप सुनते आ रहे हो। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वहां अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की रहमत बरसती है, वहां खुदा की रहमत बरसती है। आज उसी महफिल में बैठे हो और सर खाली है। अफसोस की बात है मुसलमानों, सोचो कुछ तो अदब व एहतराम तो सीखो। जलसा लाखों रुपया खर्च करके अगर बैठने का सलीका भी ना सीखो तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, बेफायदा, बेमकसद। जिस काम के लिए इंसान का कोई मकसद नहीं होता है, वो इंसान आकिल तो नहीं हो सकता, जाहिल हो सकता है, अकलमंद नहीं हो सकता, बेअकल हो सकता है। इसलिए मुसलमानों, हर चीज का अदब और एहतराम होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, उर्दू बुझते पारছেন তো? মাথা এখনো খালি দেখছি আমি, মাথাতে টুপি লাগিয়েলেন, টুপি না থাকতে গেলে রুমাল যদি থাকে রুমালটা দিয়ে দেন। মাহফিলের আদব ও এহতরাম যদি এতটুকু না করতে পারি আমরা, তাহলে শব্বির বরকাতি নাচ শুনে আমরা কতটুকু নাচবো আমি তো দেখবো, আজকে কতটুকু বুঝবেন এটাও আমি দেখবো। মুআজ্জাজ সামিন কিরাম, আফসোস হচ্ছে, আফসোস। মুসলমান আজকে আফসোস হয়, আজকে মুসলিম কম কোথায় যাচ্ছে? আপনার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা। आज आपने देखा फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? फिलिस्तीन में क्या हो रहा है आपको मालूम? छोटे छोटे बच्चे, उस पर बमबारी की जाती है। एक मुसलमान, बेकसूर मुसलमानों पर एक इजरायली यहूदी जुल्म कर रहा है। आज मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश है। कहां के मुसलमान हो तुम? किस क्वालिटी के मुसलमान हो तुम? आखिरत में जब वही फिलिस्तीन के मुसलमान रब की बारगाह में जब फरियाद करेगा, या रब्बल आलमीन, तेरी बारगाह में मैं उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ शिकायत करता हूं, या रब्बल आलमीन, सारे लोग भूखे नहीं थे,
फिलिस्तीनों को छोड़कर हम फिलिस्तीनों पर जब बमबारी किया जाता था, सारे मुस्लिम ममालिक के लोग आराम से खा रहे थे, सुकून की नींद सो रहे थे। या रब्बल आलमीन, मैं किसी मुसलमान को माफ नहीं करूंगा। बताओ मुसलमान, तुम एक आशिक रसूल होकर रब की बारगाह में खड़े होकर कैसे इसका जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? तुम्हारे मुसलमानों भाइयों को मारा जाता है, तुम्हारा हक छीना जाता है, तुम कहां हो मुसलमानों? एक मुसलमानों की इज्जत, एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम क्या है मालूम है तुमको? हदीस सुनाता हूं, दीनी तालीम से हम लोग बहरे हैं, गोंगे हैं, यूं कह लो तो अनपढ़ भी हैं। एक मुसलमान की इज्जत क्या होती है मैं बताता हूं, सुनो। हदीस रसूल है, सरकार फरमाते हैं, इस हदीस को आला हजरत ने फतावा रज़विया में नकल किया है। फरमाते, हुर्मतुल मुस्लिमिल वाहिद अरजहु इंदल्लाहि ताला मिन हुर्मतिल काबा। एक मुसलमानों की इज्जत और एहतराम अल्लाह के नजदीक इतना ही ऊंचा है, खाना काबा भी उससे बढ़कर नहीं है। खाना काबा हम लोग देखें ना, बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह का घर, उससे भी ज्यादा एक मुसलमानों का मकाम है, मर्तबा है। एक मुसलमानों का वकार, उनका रुतबा, मर्तबा खाना काबा से भी अफजल है। और उसी मुसलमानों को पीटा जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, और एक दूसरे कौम, और वही मुसलमान फिर अपनी जगह ऐश की जिंदगी गुजारते, कोई फिक्र नहीं है। मौसस साहब ने करम, अफसोस होता है।